बात परमपिता परमात्मा की मेहर से और बाबा जी रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी अनुपम कृपा के कारण ये हमें पाइप और मोटर पंप सेट जो भी हुए वो हमें उपलब्ध हुए और बिल्कुल वो परमात्मा के स्वरूप आए हैं। अगर हमें वो डिमांड और होगी, किसी भी किसान को हरियाणा में किसी भी जगह अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो एक बार जाके उनके आश्रम में जाके एक बार डिमांड करें आप और फिर उनका देखिए क्या लगता है यहाँ पर। देखो जी, इसके दूसरी कोई ऐसी कोई पार्टी मिनिस्टर एमएलए जो भी जिस भी पद पे है, उन्होंने ऐसी कोई सहायता नहीं बताई है अभी तक। वो आते हैं खाली बस मीडिया देखने चले जाते हैं, ठीक है फसलें खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसा है पूर्ण संत एक है, जो कि सतगुरु संत रामपाल जी गुरु जी महाराज, उन्हीं की दया से यहाँ हर आपने देखा होगा आगे पाइप है, उधर देखो आप, आपका कैमरा घुमा के जल भराव है, वहाँ पाइपों की परमात्मा ने लाइन लगा दी। मोटरों की जहाँ 10 HP की मांग रहे हैं वहाँ 20 की दे रहे परमात्मा, फिर भी कह रहे हैं अगर ये भी कम पड़ जाए तो आप हमसे जितना मर्जी लो, सिर्फ किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। हर हाल में किसान की दूसरी फसल बोनी चाहिए। तो दर्शकों, देखा आपने ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं कवरेज करने, जहां पर शिवार्थ स्टोरी आप देख पा रहे हैं, शिवार्थ स्टोरी की टीम पहुंची है। आप ये देख पा रहे हैं कपास का जो है ये खेत है, लगा हुआ खेत है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एकड़ों से ज़मीन जो है यहाँ पर बुआई की गई थी कपास की, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है, पाया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुँचे हैं आदर्श को दिखाने आपको कि ये कपास है। इतने एकड़ में ये कितना एकड़ होगा आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इतने बड़े एरिए में सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा कपास निकला है। हम अंदर की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा जो दिख रहा है ये कपास से लगा हुआ जो खेत है पूरा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये कपास की जो खेती है यहाँ पे ये कितना निकला होगा, ये कितने एकड़ का खेत होगा? राम राम सर जी। राम राम जी। ये सर लगभग ये 1 से 1.5 एकड़ का खेत है ये। जी। और इसमें देख रहे हो आप, आपके सामने ही है जो किसानों की किसी बुरी हालत हो रही है। अब देखो, पहले तो हम झोली मांड के ऐसे ना, हरियाणा में झोली मांड के पीछे कपास बुनते थे ऐसे, और तो एक एक आदमी या एक एक लेडीज़ तो एक एक दिन में कम से कम 50-50 किलो कपास सूखती थी। अब देखो ये सारी कोई 10 किलो के करीब हो गई है। कितनी मेहनत कर रहे हो, सब किसानों का यहाँ बुरा हाल हो रहा है। ये बाढ़ की ऐसी मार आई है, और ये तो देखो आपके सामने जो भी है सब कुछ। ऐसी बाढ़ में जो है ऐसे संस्था, कौन सी संस्था है जो ये सारी जो बाढ़ के लिए यहाँ पर धरातल पर काम कर रही है? ऐसा है पूर्ण संत एक ही है, जो कि सतगुरु संत रामपाल जी गुरु जी महाराज, उन्हीं की दया से यहाँ हर आपने देखा होगा आगे पाइप है, उधर देखो आप, आपका कैमरा घुमा के जल भराव है, वहाँ पाइपों की परमात्मा ने लाइन लगा दी। मोटरों की जहाँ 10 HP की मांग रहे हैं वहाँ 20 की दे रहे परमात्मा, फिर भी कह रहे हैं अगर ये भी कम पड़ जाए तो आप हमसे जितना मर्जी लो, सिर्फ किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। हर हाल में किसान की दूसरी फसल बोनी चाहिए। ये तो मर गई, आगे वाली बोनी चाहिए। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये कपास का जो यहाँ पर ये जो खेत है, यहाँ खेती में बहुत ही कम कपास निकल पा रही है। जाहिर सी बात है, ये जो कपास के खेती की जा रही है ये बहुत, अब ऐसे में बच्चों का जीवन और उनके पढ़ाई लिखाई का क्या असर होगा, ऐसे में आप समझ सकते हैं। अभी आने वाले यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जो बारिश से पानी भरा हुआ था, उसमें ठंड भी तो अब जोरों से पड़ने वाली है। अभी हाल ही में हमने देखा कवरेज के दौरान, सुबह का वक्त है जहाँ पर हमारी टीम पहुँची है कवरेज करने। जाहिर सी बात है ऐसे में अभी ठंड के ये हालात हैं, तो ऐसे में यदि ये पानी नहीं निकल पाता है और इसमें खेतों की बुवाई नहीं होती है तो बच्चों में अच्छा खासा यहाँ असर पड़ने वाला है। बहरहाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, यहाँ पर मसीहा बन के उभरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको राहत की जो। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये धरातल में सच्ची घटनाओं को कवरेज करने पहुंची हमारी टीम। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर राहत की सामग्री पहुंचाई है, उसको लेकर के हमारी टीम पहुंची है। आप देख पा रहे हैं ये जो पानी भरा है, उसको पानी को निकालने के लिए यहाँ पर पाइप की फिटिंग की जा रही है। यहाँ पर कितने की फिटिंग की जा रही है, कितने पाइपों की यहाँ पर फिटिंग की जा रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, गाँव आप शाहपुर, जी। जिला हिसार, हरियाणा से। तो यहाँ पर अभी ये जो पाइप की फिटिंग चल रही है, ये किसने ये राहत पहुँचाई है? ये रात परमपिता परमात्मा की मेहर से और बाबा जी रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी अनुपम कृपा के कारण ये हमें पाइप और मोटर पंप सेट जो भी हुए वो हमें उपलब्ध हुए और इनका कार्य अभी स्टार्ट हुआ है। उन्होंने 3 मोटरें और 600 फुट पाइप पहले भी दिया था उन्होंने, और दोबारा डिमांड करने के बाद अभी
2000 फुट पाइप और 3 पंप सेट और भेज दिए उन्होंने। तो 2000 पाइप और पंप सेट कितने भेजे हैं? अभी इन्होंने टोटल 6 पंप सेट दे दिए और 2000 फुट पाइप तो कल भेजी है और 600 फुट 700 फुट पहले भेज दी थी उन्होंने। यदि और भी ज़रूरत पड़ती है तो क्या ऐसे में और भी मुहैया कराने की बात कही? बिल्कुल, वो परमात्मा के स्वरूप आए हैं। अगर हमें वो डिमांड और होगी, किसी भी किसान को हरियाणा में किसी भी जगह अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो एक बार जाके उनके आश्रम में जाके एक बार डिमांड करें आप और फिर उनका देखिए क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो खेत जो भरे हुए हैं अभी आने वाले सीजन के जो फसल है वो हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी जी। अभी तो पहले तो हमने आज छोड़ दी थी कि भाई हमारी ज़मीन है, जो हमारे खेत है, करीब करीब 4 से 6 फुट के आसपास पानी चढ़ा हुआ था। हमने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारे खेतों में भी गेहूं की फसल लहराएगी, लेकिन अभी उनकी कृपा से बाबा रामपाल जी की मेहरबानी से जो उन्होंने हमें सहायता दी है उसकी वजह से अभी हमारे खेतों में फसल लहराएगी। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सवाल है आपसे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर पाइपलाइन पहुँचा रहे हैं, मशीनों का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई संस्था और भी कोई ऐसे आए हैं यहाँ पर? देखो जी, इसके दूसरी कोई ऐसी कोई पार्टी, मिनिस्टर, एमएलए जो भी जिस भी पद पे हैं, उन्होंने ऐसी कोई सहायता नहीं पहुँचाई अभी तक। वो आते हैं खाली बस ये एरिया देख के चले जाते हैं, ठीक है इतनी फसलें ख़राब हो चुकी है, लेकिन किसान के साथ इतने उन्होंने कोई ऐसी कोई उपलब्धि नहीं कराई कि इसका निवारण हो सके। अभी हमने देखा यहाँ पर कपास की खेती जो दिख रही थी, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत उसका उत्पादन दिख रहा है। ऐसे में कोई मुआवजा वगैरह आप लोगों को शासन हित पे मिला? देखो, अभी ये बोल तो रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के जो भी हैं कि भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन देखो कितना टाइम निकालते हैं, भरपाई तो ये करेंगे नहीं। हो सकता है कोई 10-20% अगर मुआवजा दे तो किसान की अगर लागत भी पूरी हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी बराबर सहायता दे रहे हैं? बिल्कुल, बड़े ज़ोर और शोर से पूरे हरियाणा में उन्होंने जो सहायता दी है वो किसी और ने नहीं दी। वो एक परमात्मा के स्वरूप है। उन्होंने जो हमारी सहायता की है, हरियाणा वासियों की जो सहायता की है, जो गरीब किसान है या बड़ा ज़मींदार है, जो भी है, लेकिन उन्होंने सबको एक समान रखा है। अगर हमें ज़रूरत है, हमें मिली, 100 एकड़ का किसान है, उसको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसको भी सहायता दी है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो मोटर पाइप जो है यहाँ पर बिछाई जा रही है, ये जो आप देख पा रहे हैं धरातल की कवरेज दिखा रहे हैं दर्शकों आपको। सेवात स्टोरी पे बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये पानी जो भरा हुआ है देख पा रहे हैं, इसको निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कल ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सामग्री मुहैया कराई गई थी, उसको ये पाइप की फिटिंग की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर खेत की बुवाई हो सके और ये पानी को पूरा निकाला जा सके, और यहाँ पर ये खेत की बुवाई के साथ साथ ये पानी का जो है निकासीकरण हो सके। राम राम जी। राम राम जी। ये जो खेती की जो है ऐसे में क्या लग रहा है, कार्य ठीक चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया जी। हाँ बस। तो अभी कितने फुट का पाइप आप लोग ने सेट कर लिया यहाँ तक? यहाँ पर कर लिया। कितना कराया भाई? 1 2 3 4 5 पे 1000 फुट होगी। अच्छा। हाँ। और कितनी मोटर लगाई जा रही है? यहाँ पर 3 मोटर लगेंगे। 3 मोटर लगेंगे। तो अभी ये जो पानी निकासी का है, जो अभी कुछ आपको राहत मिली इससे? राहत पूरी मिल रही है, बहुत मिलेगी। बिजाई हो जाएगी। बिजाई हो जाएगी। खेतों की बिजाई हो जाएगी। हो जाएगी। बहुत जाकर बात करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है खेतों की बिजाई हो जाएगी। ये जो पानी है आगे तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, दर्शकों देख पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर जो ये खेती की बुवाई होगी तो फसल जो है लहलहाएगी, इनका कहना है। बहरहाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पर जो संत जी हैं, जो रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वो यहाँ मसीहा बन करके पहुँचे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो लगातार मुहिम चल रही है उसके तहत यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी सामग्री भिजवा रहे हैं। ये एक नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम के तहत मोटरें भिजवाई हैं, आप देख पा रहे हैं। ये पाइप भिजवाए हैं, ये यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पे आप देख पा रहे हैं, इतनी मोटाई पे ये पाइप देख सकते हैं। इस को जोड़ करके ये मोटाई देख पा रहे हैं, ये इतने मोटे पाइप जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं, जिससे कि आने वाले यहाँ पर जो दुविधा हो रही है, सुविधा के लिए यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है कि आने वाले समय में जो है खेती की जाएगी, उसकी सहायता यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाई है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मोटर है, ये देख रहे हैं दर्शकों,
ये 2 मोटरें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो है मोटरों का यहाँ पर वितरण किया गया है। जो ये कितने एचपी की है, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये कितने एचपी की मोटर है? ये 20 एचपी की मोटर है जी। 20 एचपी की। ये कितनी मोटर रखी है इधर पे? यहाँ पे 2 मोटर रखी है, एक वहाँ पे दूसरी जगह पे है, वहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ पे 2 मोटरें, उनका काम चालू है। ये काम तैयार होते ही वो तीसरी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने साथ में मोटर दी है, स्टार्टर दिया है, केबल दी है, जो भी सामग्री है उन्होंने हमसे यही कहा, अगर आपको एक नट बोल्ट की भी ज़रूरत हो तो आप हमें बोलिए, हम आपको जहाँ भी आप काम लग रहे हो, हरियाणा में कहीं भी हो, वो एक बोल्ट भी वहाँ पहुँचा के जाएंगे। इसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी लिए गए? नहीं जी, कोई पैसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये मोटरें हैं, हम आपको दे रहे हैं, पंचायत के लगा लो या ग्रामीण के क्षेत्र के हिसाब से लगा लो, अभी आप उसका पानी उतारो, उसके बाद में आगे आने वाले भविष्य के लिए उसको वहीं पे दबा के रख दो। अगर ऐसी कोई भविष्य में अगर दुविधा होती है तो आप अपना पानी निकाल सकते हैं। ऐसे में क्या जो ये संस्था जो सामने आई है, कहीं ना कहीं ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संस्था भी आई है क्या? नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं आई है। जो रामपाल जी महाराज जी आए हैं, उनके अलावा यहाँ पे किसी ने कोई सहायता नहीं है। क्या लगता है अब खेतों की जो है बिजाई हो जाएगी? बिल्कुल होगी जी। अभी तो 2 या 3 दिन के दायरे में ये पानी निकल जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ये ज़मीन तैयार हो जाएगी बिजाई के लिए। तो लगातार प्रयास करते हुए जो किसान जन है यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि ये मोटर है और यहाँ पर स्टार्टर है, और उसके साथ साथ पाइप फिटिंग की जो सामग्री जो है बराबर यहाँ पर दी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो सके। और इस मोटर पाइप के जरिए है जो ये खेतों की जो है बुवाई करी जा सके पानी निकालने के लिए, उसकी मुहिम जो है तेज़ी से चल रही है इस समय। शिवा पटेल।